अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा गुरुद्वारों का मैनेजमेंट अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही संभालेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट में 2014 से इस पूरे मामले पर केस भी चल रहा था। लेकिन आज इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था इस पर विराम भी लग गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन भी आ गया है। हमारे साथ जो लॉयर हैं सिद्धार्थ बत्रा जी वो मौजूद हैं। बत्रा साहब, पहले इस केस के बारे में जानना चाहेंगे कि ये केस कब से डला हुआ था और क्या क्या इस जो केस था इसमें पॉइंट डाले गए थे। ये केस 2014 में डला, जब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी 2014 में। वो इस लेजिस्लेशन को लेके आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में डायरेक्ट चैलेंज किया गया इस लेजिस्लेशन को और ये कहा गया कि इस लेजिस्लेशन को बनाने की पावर हरियाणा सरकार के पास नहीं है। इसकी पावर यूनियन ऑफ इंडिया के पास थी या फिर इसमें प्रेसिडेंट की असेंट लेनी चाहिए थी। 2014 में जैसे ही ये मामला यहाँ पे आया, उस समय आपस में खींचतान चल रही थी एसजीपीसी और एचएसजीपीसी में, क्योंकि एचएसजीपीसी जो नया लेजिस्लेशन आया था उसके हिसाब से अपने गुरुद्वारों का पोजीशन ले रही थी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर किया और उस समय सिर्फ 4 ही ऐसे गुरुद्वारे हैं जो कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंडर आए और जो रह गए 48 गुरुद्वारे, 52 गुरुद्वारे टोटल हैं, वो एसजीपीसी के पास रहे। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक डिसीजन दिया उसमें जो रिट पिटीशन जो चैलेंज ले किया था इस एक्ट को लेकर, उसको खारिज किया और ये कहा कि हरियाणा सरकार ने जो उस समय ये लेजिस्लेशन बनाया था वो वैलिड है। क्या अब माना जाए कि जिस तरीके से, क्योंकि 2014 से बड़ा लंबा मामला चला है, क्या अब जो मैनेजमेंट है अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास आ गया पूरा तरीके से? माना जाए नहीं, देखो रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में प्रिवेल करता है और हरियाणा ने अपना एक्ट बनाया था। एक्ट को किसी भी स्टेज पे स्टे नहीं किया गया था, सिर्फ स्टेटस को लगाया गया था ताकि यथास्थिति बनी रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं करती कि वो लेजिस्लेशन करेक्ट है नहीं है, सरकार के पास पावर थी या नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हरियाणा सरकार के पास उसको बनाने की पावर थी, उसको वैलिड करार किया गया। तो आज से ही जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लॉ के हिसाब से हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करेगी। अच्छा, एसजीपीसी क्या विरोध कर रही थी? एसजीपीसी ये चाह रही थी कि हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे हैं वो एसजीपीसी के अंडर ही रहें। एसजीपीसी का बेसिकली ये कहना था कि जो एसजीपीसी बनी वो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बनी। उस एक्ट के आने के बाद वो एक्ट प्री इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश टाइम था उस टाइम का एक्ट था, जबकि वो बनाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा ही था। उनका ये कहना था कि इंडिपेंडेंस होने के बाद और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गया तो जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है वो एक इंटरस्टेट कॉरपोरेशन बन गया। इंटरस्टेट कॉरपोरेशन मतलब एक कॉरपोरेशन जो कई स्टेट में जिनका प्रभाव रहता है, तो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। हमारा ये कहना था कि माना कि वो इंटरस्टेट कॉरपोरेशन बन गया, पर उसकी पावर तब तक है जब तक हरियाणा अपना अलहदा एक्ट नहीं बना लेता। टिल द टाइम हरियाणा डज नॉट कम अप विद इट्स ओन लेजिस्लेशन। जिस दिन हरियाणा ने अपना एक्ट बना लिया उस दिन हरियाणा के पास पावर थी, हमारा ये कहना था। जबकि उनका कहना था नहीं, इसके लिए यूनियन ही बना सकती है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। क्या अब जिस तरीके से चुनाव होते हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बात करें, एसजीपीसी के तो बड़े लंबे समय से हुए नहीं है, 4 साल में चुनाव होते हैं, क्या जो ये प्रावधान है ये क्या उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, जो उसका प्रारूप होगा? जो कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट बनाया गया वो अगर आप देखेंगे, जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 का है उसके प्रोविजंस देखेंगे तो प्रोविजंस बिल्कुल मोस्टली 90% प्रोविजंस मिलते हैं। ये सिर्फ हरियाणा के सिखों को हक देने की लड़ाई थी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ये लेजिस्लेशन लेके आई। और जिस भी तरह से लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, जो पूरी प्रक्रिया है वो फॉलो होगी और पूरे समय पे चुनाव होंगे। आज ये लॉ बिल्कुल फोर्स में आ गया और इसी के हिसाब से जो कमेटी बनाई गई है उसके चुनाव होंगे। एक कानूनी प्रक्रिया जानूंगा कि क्या अब एसजीपीसी के सामने कोई रास्ता बचता है इसको चैलेंज करने का? सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की आखिरी कोर्ट है और इस मैटर को बहुत ही साल सुना गया और ये मैटर 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला। जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इसको ढंग से सुना और उसके बाद एक कंसिडरेट डिसीजन जो आज आया है जिसमें हरियाणा का एक्ट को अपहेल्ड किया। इसके बाद हमारे यहाँ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है, इसको आप फाइनल माने और मैं मानूंगा कि आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट फाइनली वैलिड करार हो गया। तो बिल्कुल अब हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही संभालेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।